और यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, उस पर हमला बोला। इसमें उपचुनाव के वक्त प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए और रामपुर के चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। समझते हैं कि इस चुनाव में जहां तीनों क्षेत्रों में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसमें रामपुर में तो पराकाष्ठा पार हो गई। सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिले रामपुर में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में कि बुजुर्ग लोग वोट डालने जा रहे हैं, पुलिस के लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनसे उनके वोटर लिस्ट को, वोटर पर्ची को मांग रहे हैं, उनके आधार कार्ड को मांग रहे हैं और नाम और जात और धर्म देखते हुए उनको लाठियों से इसलिए मारा गया कि वो घर से निकलकर वोट डालने क्यों आए। महिलाओं को घर में घुस करके मारा गया। आखिर लोकतंत्र में जो व्यक्ति को सबसे बड़ा अधिकार मिला है डेमोक्रेसी में, मतदान करने का, और अपने मतदान के द्वारा वो 5 साल के लिए किसी व्यक्ति और सरकारों को नुमाइंदगी तय करने का काम करता है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट कानपुर से है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक नई शिकायत आ गई है। 2014 में कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड को लेकर यह शिकायत की गई है इरफान सोलंकी के खिलाफ। सपा सरकार में हुए मेडिकल कॉलेज मामले में दोबारा जांच की मांग की गई है। भाजपा नेता अनुभव ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र भी दिया है। कमिश्नर बीपी जोगदंड ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। 2016 में सपा की सरकार जब चल रही थी तो एक मेडिकल कॉलेज कांड करके एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें निरीह डॉक्टरों के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि वो निरीह डॉक्टर इरफान के खिलाफ FIR कराए हुए थे। उस कांड के विरोध में ना सिर्फ कानपुर, ना सिर्फ सूबा, बल्कि देश में IMA स्ट्राइक पे चला गया था और उस स्ट्राइक की वजह से तमाम मरीजों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। इस तरह के जो हमारे निरीह मरीजों की जान गई थी, उनकी जान के कारक को दंडित करने की आवश्यकता है। इस वजह से मैं ये जाँच दोबारा रीओपन करवाने की मांग को लेकर आज कानपुर पुलिस आयुक्त के पास आया हूँ। रूप में एक एप्लीकेशन दिए श्री अनुभव चक जी ने। इसमें पूर्व में घटित कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। उसमें जो उस घटनाओं के कारण या उन घटनाओं के बाद जो भय व्याप्त है, जो अन्याय हुआ है, उसका जिक्र किया गया है। ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इस पर जाँच करके आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फिर से निशाना साधा है। खतौली में अखिलेश के नहीं जाने पर उन्होंने हमला बोला है। रामपुर गए तो सबसे कम वोटिंग रामपुर में हुई है, ये बात कही है ओपी राजभर ने हमला करते हुए अखिलेश यादव पर। देखिए क्या कहते हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। इसे लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल है। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर नतीजे क्या होंगे। हमारे साथ में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे भी बात करते हैं इसे लेके। राजभर जी, ये बताइए कि क्या लगता है नतीजे कैसे आने वाले हैं रामपुर, मैनपुरी, खतौली? तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी खुद बता रहे हैं कि आपने देखा खतौली में तो खुद गए ही नहीं, कहते हैं गठबंधन हमारा है। जब वहाँ नहीं गए तो वहाँ उनके समर्थक यहाँ काहे वोट देंगे जब गई नहीं गए। रामपुर गए, वहाँ वो हाल कर दिए कि हमको अंदाजा है कि देश में सबसे ज़्यादा कम वोटिंग विधानसभा में रामपुर में हुई है। रही मैनपुरी की बात, मैनपुरी में आपने देखा कि जब माननीय नेताजी 2014 में चुनाव लड़े तो लगभग 2.5 लाख से जीते। फिर वही चुनाव नेताजी दोबारा लड़े 2019 में, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ तो लगभग 90,000 समथिंग वोट से जीते। अब बहुजन समाज पार्टी को वोट निकाल दीजिए तो समाजवादी पार्टी कौन सा तोप खड़ा कर दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।